था मैंने, एक बार फटाफट प्रॉपर्टीज देख लो, मूव टू द सम्स। आज सम्स हो गया था कल, आज 6 सम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 सम कल हो गया था, आज स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 से। सम नंबर 6, I is equal to integral of -3 to 3 x cube divided by 9 minus x square dx. I is equal to integral of -3 to 3 x cube divided by 9 minus x square dx. 9 minus x square dx. ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना गाइस। जब भी आपको लिमिट ऐसा मिल रहा है ना -a to a फॉर्म में, तो हम लोग हमेशा इवन ऑड फंक्शन चेक करेंगे। आपको दिख रहा है ये -a to a, लिमिट्स को देख के समझ में आता है करना क्या है। लिमिट्स को देख के समझ में आ रहा है -a to a फॉर्म में दिया है, तो लिमिट्स -a to a फॉर्म में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे पहले इवन ऑड फंक्शन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इवन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या होगा मेरा? f ऑफ x क्या होगा? x क्यूब अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। तो लेट अस से मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पे? मेरा फंक्शन है x क्यूब अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर। तो लेट f ऑफ x क्या आएगा आपका? f ऑफ x आएगा आपका x क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस x स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन हो गया। ये हो गया मेरा f ऑफ x। अब हम लोग को चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो f ऑफ x को लिख चुका हूं मैं, अब मैं f ऑफ माइनस x निकालूंगा। तो therefore f ऑफ माइनस x कितना होगा? ये देखो, therefore f ऑफ माइनस x कितना होगा? x हो जाएगा मेरा माइनस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस x स्क्वायर, कितना आएगा? माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर? माइनस x का क्यूब इज माइनस ऑफ x क्यूब, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 9 माइनस x स्क्वायर का कितना आएगा आंसर? x स्क्वायर। क्या मिल रहा है रिलेशन f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में? अच्छे से देखते हो अगर आप, तो आप बोल सकते हो कि f ऑफ माइनस x जो है, इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस बाहर निकाला न्यूमरेटर में, क्या बचेगा? x क्यूब अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर। x क्यूब अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर तो आपका f ऑफ x ही था। तो दोनों में रिलेशन क्या आया? f ऑफ माइनस x और f ऑफ x में क्या रिलेशन आया? नेगेटिव। दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से समझ में आया कि दोनों इक्वल नहीं, तो f ऑफ x क्या आएगा मेरा? देखो वी कैन से दैट f इज एन ऑड फंक्शन। f क्या हमारा? f हमारा ऑड फंक्शन है, therefore f is an odd function। अगर f ऑड फंक्शन है, what is the answer? Therefore जीरो x आएगा, डिवाइड बाय 9 माइनस x स्क्वायर dx। ऑड फंक्शन में आंसर कितना आता है? 0। ये आपको कल ही पढ़ा था, मैंने बोला था प्रॉपर्टी रीड कर लेना। क्या आएगा आंसर? f अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो हम लोग को जब भी लिमिट्स ऐसा मिल रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, -a to a, ठीक है, जब भी हमको लिमिट -a to a फॉर्म में मिलेगा, हम लोग हमेशा इवन और ऑड फंक्शन चेक करेंगे। ऑड फंक्शन होगा कब? जब f ऑफ माइनस x और f ऑफ x में नेगेटिव रिलेशन आएगा। इवन फंक्शन कब होगा? जब f ऑफ माइनस x और f ऑफ x इक्वल होगा। ऑड फंक्शन का आंसर 0 होता है, इवन फंक्शन का आंसर आता है 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। कल मैंने आपको प्रूफ भी करके दिया था। अंडरस्टूड है ये सब? बोलो समझ में आया एवरीवन? समझे सबको? यस सर। मूव करो आगे, नेक्स्ट में स्क्रीनशॉट लो इसको बड़ा।
बता रहा हूँ उसको भी। आते हैं सम नंबर 7 पे। सम नंबर 7 क्वेश्चन देखो फिर से। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 log ऑफ 2 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन x dx। क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा आपको पता ही है, फंक्शन मिल गया, f ऑफ माइनस x निकालना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से इवन और फंक्शन चेक कर रहे हैं। क्यों? लिमिट्स को देखने के बाद माइनस पाई बाय 2 और ऊपर पाई बाय 2, तो लिमिट्स को देखने के बाद मैं फिर से इवन और फंक्शन चेक करूंगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं लेट f ऑफ x, तो मेरा फंक्शन क्या है देखो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन x, ये मेरा फंक्शन है। f of x आएगा मेरा log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x। Now f of x से मिल गया, अब f of minus x निकालना पड़ेगा। तो f of minus x कितना आएगा, f of minus x मिलेगा log of ब्रैकेट में 2 plus sin x, 2 plus sin x, x के भी कितना आएगा माइनस x, और डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 2 minus sin x। क्लियर है इतना, समझ में आया? सॉल्व करते हैं, इसको इतना मिलेगा log of 2 sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, ये टर्म हो जाएगा माइनस sin x, और नीचे भी 2 माइनस sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, 2 प्लस sin थीटा हो जाएगा, 2 प्लस sin x हो जाएगा ये। समझा? अगर इसको फ्लिप करने गए तो ऊपर पावर माइनस आ जाएगा, लॉग का रूल, ठीक है। log ऑफ a बाय b इज log ऑफ b बाय a का इनवर्स, ठीक है ना, पढ़ा है सबने अच्छे से। इसको फ्लिप करने गए तो ऊपर ही नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस sin x आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 2 माइनस sin x, और ऊपर हो जाएगा इनवर्स, इनवर्स मतलब माइनस वन, ठीक है। ये तो समझ पढ़ा अच्छे से। log ऑफ a बाय b इज इक्वल टू log ऑफ b बाय a का इनवर्स, ये माइनस साइन आगे आएगा तो क्या आएगा माइनस ऑफ log ऑफ 2 प्लस sin x डिवाइड बाय 2 माइनस sin x। क्या देख रहे हो, f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, so therefore we can say that this is equal to what, minus of f of x। तो अगर ये माइनस ऑफ f of x है, therefore we can say that f क्या है, फिर से f is an odd function, फिर से f क्या आएगा, फिर से f आएगा odd function, और अगर f odd function है तो therefore लिमिट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लिमिट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 log ऑफ 2 प्लस sin x डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin x dx, क्या आएगा इसका आंसर 0। ऑड फंक्शन है तो आंसर आएगा 0। समझाएगा, देखो कोई स्टेप पे पूछना है कुछ, एनीवन समझाए, कुछ पूछना है किसी को? अच्छा प्रॉपर्टी अच्छे से आता है, सम 100% समझ में आएगा। सिंपल सा प्रॉपर्टी है, f ऑफ x और f ऑफ माइनस x में अगर नेगेटिव रिलेशन है दोनों में तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का आंसर 0 आता है। f ऑफ x और f ऑफ माइनस x दोनों इक्वल है तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में हमारा लिमिट चेंज हो जाता है 0 टू a, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx, ठीक है। अंडरस्टूड गाइस, दोनों समझा, 6 और 7 दोनों समझ में आया, प्लीज कंफर्म, ठीक है। यस नेक्स्ट सम पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट सम पे आते हैं, हटा रहा हूं उसको। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इवन ऑड फंक्शन के ऊपर सम्स चल रहा है। So I hope कि दोनों क्वेश्चन जो मैंने करा है 6 और 7 दोनों के दोनों ऑड क्वेश्चन, ऑड फंक्शंस थे, और इसके लिए दोनों का आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों के दोनों ऑड फंक्शंस थे, दोनों का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सम नंबर 8। सम नंबर 8 में क्या दिया है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, यहाँ दिया है x प्लस पाई बाय 4 और यहाँ पे दिया है 2 माइनस ऑफ cos 2x dx। ऐसा दिया क्वेश्चन कुछ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को न्यूमरेटर से ना डिफरेंशिएट करेंगे, पहले न्यूमरेटर से अलग अलग करेंगे इसको। तो न्यूमरेटर से पहले अलग अलग करूँ क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रल ऑफ इधर पे तो यही आएगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, यहाँ पे तो यही रहेगा, इधर क्या रहेगा, x को भी यही डिनोमिनेटर जाएगा, पाई बाय 4 को भी यही डिनोमिनेटर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x अपॉन 2 माइनस cos 2x, x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 माइनस cos 2x, ठीक है, पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 माइनस cos 2x। अलग अलग करते हैं इसको, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, पहले क्या आएगा x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या आएगा प्लस पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो पाई बाय 4 को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। इस तरीके से होगा ये। ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन I1 और इसको बोल देते हैं I2, इसका पाई बाय 4 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा पाई बाय 4 I2। सो I1 I2 दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, I1 I2 दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो पहले I1 का बात करते हैं, ठीक है। तो I1 कितना है मेरा यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ कितना I1 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 x अपॉन 2 माइनस cos 2x, ठीक है। ये मेरा क्या है I1 है, ठीक है। इसको मैंने फिर से लिमिट्स को देख के E1 और अप्लाई करना है, तो E1 और अप्लाई करके क्या आएगा, लेट f ऑफ x कितना है मेरा, f ऑफ x है x अपॉन 2 माइनस cos 2x, ये मेरा फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ माइनस x करता हूँ तो f ऑफ माइनस x कितना आएगा, माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2 इंटू माइनस x, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो आपका न्यूमरेटर में माइनस साइन चेंज हो रहा है, बराबर है। इसको मैं शॉर्टकट में लिखूं माइनस f ऑफ x होगा ये, क्योंकि ऊपर आ गया माइनस x, नीचे आ गया 2 माइनस cos 2x, तो माइनस बाहर निकाला तो x अपॉन 2 माइनस cos 2x, माइनस f ऑफ x आएगा। तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ऑड फंक्शन हो गया ये, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। सो ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनली हम बोल देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, 0। आपको लिख लोगे ये पूरा स्टेप, बोलो समझ में आई कि I1 जो है ऑड फंक्शन है, बोलो क्लियर है। तो अगर I1 ऑड फंक्शन है तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, 0, बोलो क्लियर है, समझ में आया सबको, प्लीज कंफर्म। Yes. Yes. तो I1 ऑड फंक्शन है x अपॉन 2 माइनस cos 2x, तो x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस x से, तो x के पे आ गया माइनस x, फंक्शन x था तो x अपॉन 2 माइनस cos 2x, फंक्शन माइनस x है तो माइनस x से रिप्लेस करेंगे क्या आएगा आंसर, माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2 इंटू माइनस x, तो माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x, ठीक है। तो माइनस f ऑफ x आएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, therefore f is an odd function। odd function में क्या आता है वैल्यू, 0, odd function में वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, odd function में वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। अब बात करेंगे I2 का, I1 तो मिल चुका हम लोग को, अब आते हैं I2 पे। सो I2 थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, I2 क्या कर रहे हैं, I2 में हम लोग I2 लेंगे, सिर्फ पाई बाय 4 नहीं लेंगे, सिर्फ I2 लेंगे। सो I2 कितना है गाइस, I2 है मेरे पास, I2 कितना है 1 अपॉन 2 माइनस
cos 2x dx, ये मेरा I2 है, ठीक है। लिमिट क्या है इसका? इसका लिमिट है -π/4 से π/4, ठीक है ना। ऐसा सेम सब मैंने आपको कराया है इंटीग्रेशन में। डिनोमिनेटर में a प्लस बी कॉस एक्स, a माइनस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, a माइनस बी साइन एक्स रहता है। हम लोग क्या करते थे? पुट tan x/2 को t लेते थे, याद है? और जब डबल एंगल रहता था तो पुट tan x को t लेते थे, याद है सबको अच्छे से? बोला है ना, सब सिखाया है इंटीग्रेशन में। फॉर्मेट देखो, डिनोमिनेटर में क्या है? a प्लस कॉस 2x, डबल एंगल में tan x और हाफ एंगल में tan x/2, so put tan x is equal to t। tan x को t पुट करेंगे हम लोग। अब जैसे मैंने tan x को t पुट किया, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ x is equal to tan इनवर्स ऑफ t, भी चेंज भी करना वेरिएबल। x is equal to tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव कितना आएगा? dx, और tan इनवर्स का कितना आएगा? 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, मिल गया। dx कितना आएगा? 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, तो dx मिल गया। अब हमको cos 2x का फॉर्मूला भी चाहिए, तो cos 2x का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता है। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्लियर है? ये सब चीज समझ में आया? tan x को t लिया तो x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, तो cos 2x कितना आएगा? 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया ना? हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं, राइट? तो पहला लिमिट क्या आएगा देखो, when x is equal to -π/4, जब x का वैल्यू -π/4 है, t कितना आएगा? t होगा tan ऑफ -π/4, now tan ऑफ -π/4 इज माइनस tan π/4, तो इसका आंसर कितना आएगा? -1, ठीक है ना। -π/4 इज -1। दूसरा लिमिट, when x is equal to π/4, जब x का वैल्यू π/4 आएगा तो t कितना आएगा? फिर से tan ऑफ π/4, तो tan ऑफ π/4 कितना आएगा? tan 45, तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा अभी। therefore I2 कितना बन जाएगा? I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1 to 1, ठीक है। dx फिर भी क्या आएगा? 1/1 प्लस dt, 1 प्लस t स्क्वायर dt, इधर क्या बचेगा? 1/2 माइनस cos 2x, cos 2x क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो गया मेरा cos 2x इंटू dx, dx कितना आएगा मेरा? 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। क्लियर है? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से कितना मिलेगा? -1 to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर कितना आएगा? 2 प्लस 2t स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा? -1 to 1, 1/2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना होगा? 3t स्क्वायर, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। देखो समझ में आया? इतना समझा? एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? आया ना? Yes, sir. अभी फॉर्मूला लगाओ वहां पे, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। फॉर्मूला लगाओ, कितना आ रहा है आंसर बताओ फटाफट। फॉर्मूला लगा के लिमिट भी लगाना है, फॉर्मूला लगा के लिमिट भी लगाना है, गेट विद द आंसर। कितना आएगा उसका आंसर? मेरे पास जगह नहीं लिखने की, यहाँ पे आंसर बताओ कितना आएगा। सॉल्व करके उसका आंसर बताओ। I2 का सॉल्व करो, I2 का आंसर बताओ। सॉल्व करना है और I2 का आंसर बताना है। इस सम को हमने ब्रेक किया I1 I2 में, I1 निकला ऑड फंक्शन, I2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। I1 का वैल्यू 0 है, I2 को सॉल्व करके बताओ कितना मिलेगा आंसर।
सर I2 इवन फंक्शन है ना सर, उसको पाई बाय 4 से 0 कर सकते हैं। डायरेक्टली इवन फंक्शन 0 to 1 कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। सर? उससे 2 tan इनवर्स ऑफ √3 आ रहा है। tan इनवर्स कैसे आएगा? पुट सर करो ना। स्क्वायर अपॉन 6√3 आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 6√3। अभी इसका आंसर कितना है जो मैंने कराया वो? जो मैंने कराया उसमें I2 कितना आ रहा है? मैंने जो करा उसमें I2 बताओ। टू tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स कैसे आएगा वो समझ में नहीं आ रहा है। tan इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा ना। यस सर, वो वैल्यू आ जाएगा अगर चलो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। डन। सर 2 π/3 आ रहा है tan वही इनवर्स देखो, ऑफ इसको 60 सॉल्व करना निकालना पड़ेगा। पाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, लिया? चेक करते हैं यहाँ पे। -1 to 1 1/3t² + 1 ना, तो -1 to 1 को सेम रखते हैं। -1 to 1 1/3t²। 3t² को लिखूंगा मैं √3 द होल स्क्वायर, क्योंकि a² बनाना है इसको, प्लस b² dt। So 1/a² + x²। The formula is 1/a tan inverse of x by a। आंसर क्या आएगा इसका? 1/a, तो 1/√3 बाहर आ गया। ठीक है, 1/a। ठीक है, tan inverse of x by a, x सर by 1/1 बाहर आएगा। the limit कितना होगा? The limit of -1 to 1 इतना आएगा, ये समझा? सर 1/1 बाहर आएगा ना, a1 में। नहीं समझा अभी भी? सर समझा। इसको और सिंपल कर सकते थे। फॉर्मूला क्या था हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स का? 1/x² + a², ऐसे था ना? क्या था इसका फॉर्मूला? 1/8 tan इनवर्स ऑफ x by a। ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं हम, राइट? तो आप लोग को अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसा कर लो, मैं आपको और थोड़ा लंबा करा के अच्छे समझाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना इसको। तो 3t² + 1 है ना, तो आप क्या करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 कर दो। तो ये हो जाएगा मेरा 3t² + 1 हो जाएगा, t² + 1/3। और बाहर आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 3 किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो 1/3 आ जाएगा ना। समझा? तो 1/3 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचेगा? डिनोमिनेटर में कर रहे हैं ना, इसको डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो t² + 1/3। अब 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3 को आप लिख सकते हो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया रहेगा। अभी बन गया फॉर्मेट x² + a² का। तो 1/3 को बाहर रहने दो। फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला क्या है? 1/a। तो 1/a, a कितना मेरा? 1/√3। तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन, यहाँ पे x p है और a कितना है मेरा? 1/√3। ठीक है, टू द लिमिट ऑफ इधर -1 to 1। ठीक है, इतना समझना है। अब ये कट हो जाएगा 3 और √3, तो इधर क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 tan इनवर्स ऑफ, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3t द लिमिट ऑफ, टू द लिमिट ऑफ -1 to 1, द लिमिट ऑफ -1 to 1। सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/√3 रहने देते हैं ऐसे ही। अब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ √3 × 1 is √3 माइनस
tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री, ऐसा आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री कितना होता है? विच वैल्यू ऑफ tan इज रूट थ्री? 60। 60. इसका आंसर आएगा पाई बाय 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री इज माइनस 60, तो माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो आपका आंसर सॉल्व कितना आएगा? 1/√3, ब्रैकेट में दोनों का नंबर सेम है, तो 2 पाई बाय 3। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 2 पाई डिवाइड बाय 3√3। अंडरस्टूड? बोलो ये समझा? ये समझ में आया? समझा? आंसर आंसर इज 2 पाई अपॉन 3√3। आंसर समझ में आया? Yes, 2 sir. पाई अपॉन 3√3। now आप लोग क्या करेंगे? फाइनली इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने वाले हैं, ध्यान देना। सो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट किया तो क्या बनता है देखते हैं। इक्वेशन 1 पे आ जाओ तो मेरा आंसर कितना आएगा? देयरफॉर फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद मेन आंसर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा? देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 कितना था मेरा? 0 प्लस पाई बाय 4 I2 कितना मेरा? 2 पाई अपॉन 3√3। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12√3। सॉल्व किया आगे तो कितना आएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 6√3। देखो राइट है क्या? समझ में आया? पाई स्क्वायर अपॉन 6√3 इज द आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज कंफर्म। आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6√3। समझा क्लास सबको? पाई स्क्वायर अपॉन 6√3 इज द आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सम नंबर 8 था ये, थोड़ा बड़ा सम था, टाइम लगा इसको, देख लो अच्छे से। आगे मूव कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं इसको। सम नंबर 8 क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझा अच्छे से सम? ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर 9 पे आते हैं। सम नंबर 9 ध्यान दो क्या दिया क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 4 dx। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 4 dx। तो फंक्शन ले लेते हैं, फिर इवन ऑड चेक कर लेते हैं। ऑड पावर दिखा, समझ जाने का ऑड फंक्शन ही है। तो लेट फंक्शन क्या रहेगा मेरा? फंक्शन रहेगा मेरा लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब इंटू साइन x का पावर 4। f ऑफ माइनस x निकालते हैं। देयरफॉर f ऑफ माइनस x कितना आएगा? f ऑफ माइनस x आएगा माइनस ऑफ x क्यूब इंटू साइन ऑफ माइनस x टू द पावर 4। सो माइनस ऑफ x क्यूब कितना होगा? माइनस x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 4। क्लियर है? ये समझा? क्या दिख रहा है आपको? f of x is f of minus x is minus of f of x। तो क्लियरली बोल सकता हूं मैं therefore f is an odd function। क्या बोल सकता हूं मैं? therefore f is an odd function। अगर f odd function है तो therefore इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 4 dx इज 0। इधर देख के समझ गया था इसका आंसर 0 आएगा। x क्यूब को देख के समझ गया था, क्योंकि माइनस x क्यूब क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, तो आंसर इज 0। अंडरस्टूड एवरीवन? सम नंबर 9 इजी था, समझा सबको? सम नंबर 9 प्लीज कंफर्म। Yes. Yes, sir. चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट 9 के सम का। नेक्स्ट सम पे आते हैं। टेंथ सम, और टेंथ सम में लिमिट्स अलग है, मतलब इवन ऑड नहीं लगने वाला है। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है 0 to 1
log of x plus 1 divided by x square plus 1 dx. log of x plus 1 divided by x square plus 1 dx. कुछ अलग तरीके से समझ, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने के बाद मेरे को इतना समझ में आता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग tan बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बन सकता है। लेट अस ट्राई। सो गाइस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और जब मैंने x को tan थीटा पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा dx इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ऑल्सो जो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा मेरा? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या बनने वाला है उसके आते हैं। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। तो व्हेन x इज 0, व्हेन लोअर लिमिट इज 0, व्हेन x इज 0, tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा विल बी tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0 ही होता है। दूसरा आएगा when x is equal to 1, tan theta is equal to tan 1, और tan 1 कितना होता है? पाई बाय 4। तो 0 to 1 क्या बन जाएगा? 0 to पाई बाय 4, ठीक है ना। 0 to 1 का लिमिट चेंज हो गया। 0 to 1 x के टर्म्स में था, 0 to पाई बाय 4 t के टर्म्स में आएगा, ठीक है, या थीटा के टर्म्स में आएगा। तो देयरफॉर I is equal to इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 बन जाएगा 0 to पाई बाय 4। 0 to पाई बाय 4 क्या आएगा ऊपर? log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, log ऑफ tan x प्लस 1। डिनोमिनेटर में आएगा tan x स्क्वायर प्लस 1। tan x स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा मेरा? sec स्क्वायर थीटा, जो थीटा आएगा sec स्क्वायर थीटा, और dx कितना हो जाएगा मेरा? dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। sec स्क्वायर थीटा कैंसिल। फाइनली वी आर लेफ्ट विद 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, ये बचेगा 1 प्लस tan थीटा d थीटा, log ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब आप लिमिट्स देख रहे हो 0 to a फॉर्म में। कल ही मैंने पढ़ाया था 0 to a में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। वी यूज द प्रॉपर्टी नाउ। प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे उसको पहले बता देते हैं। वी नो दैट कौन सा प्रॉपर्टी आएगा? इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx can be written as integral of 0 to a f of a minus x dx। यही प्रॉपर्टी हमारा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? चेंज कर रहे हैं इसको, f of x चेंज कर रहे हैं हम लोग किसको? tan थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो हमारा i कितना हो जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट सेम रहेगा 0 to पाई बाय 4। इन प्लेस ऑफ क्या हो रहा है लिख देते हैं यहाँ पे, रिप्लेसिंग थीटा विद पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहाँ पे लाइन लिखना पड़ेगा हम लोग को समझने के लिए। replacing theta with pi by 4 minus theta, replacing theta with pi by 4 minus theta। now जैसे रिप्लेस किया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 4, log will be as it is, 1 will be as it is, tan थीटा कितना आएगा? प्लस tan pi by 4 minus थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस tan pi by 4 माइनस थीटा। अब देयर इज अ फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। लिमिट सेम रहेगा, आप लोग लगा लेना, ठीक है। log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सो tan a कितना हो जाएगा? tan pi by 4, tan pi by 4 1 होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a फिर से 1 होता है, tan b d थीटा, ठीक है। लिमिट फिर से ये रहेगा, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो log of क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा डी थीटा कट हो जाएगा तो कितना बचेगा इंटीग्रल ऑफ log ऑफ न्यूमरेटर में बचेगा 2 डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस tan थीटा डी थीटा ऐसा कुछ आएगा। अब आगे क्या करेंगे इसको हम लोग log a माइनस log b ठीक है तो log ऑफ a बाय b इज log a माइनस log b log a माइनस log b कांस्टेंट बाहर निकाला log ऑफ 2 तो अंदर बचेगा 1 का इंडिकेशन होता है x to the limit of what 0 to pi by 4 to the limit of 0 to pi by 4 इधर पे फॉर्मूला लगाओ log of 1 plus tan theta यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को इसको ठीक है। अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ये हमारा i का वैल्यू देख लो log of 1 plus tan theta ठीक है। इसको अच्छे से लिखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं i is equal to log 2 कांस्टेंट है बाहर निकला तो ये हो जाएगा log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आएगा थीटा द लिमिट ऑफ -1 to 1 और ये मेरा फिर से i का वैल्यू सो i माइनस है वहां पे 2i हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस ऑफ -1 ठीक है। तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -1 कितना होगा 2 log 2 तो फाइनली i कितना मिलेगा हम लोग को i मिलेगा log i मिलेगा log चेक करो आंसर राइट आएगा। अच्छा ये -1 to 1 नहीं सॉरी सर पाई बाय 4 है 0 to pi by 4 है ये ना यस तो Pi अपर by- लिमिट लोअर लिमिट पुट किया तो अपर लिमिट कितना है pi by 4 -0 ठीक है ना तो इसका आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू pi by 4 log of 2 तो आंसर आएगा i इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा तो pi by 8 हो जाएगा pi by 8 log 2 द आंसर इज 2i इज इक्वल टू pi by 8 log 2 मेरे को लगा -1 to 1 है ठीक है pi by 8 log 2 आएगा आंसर देख लो समझ में आएगा आंसर इज pi by 8 log 2 अच्छे से हमको देख के एक बार सब्स्टिट्यूशन था नीचे 1 plus x स्क्वायर था 1 plus x स्क्वायर देख के x का वैल्यू tan थीटा पुट करने का मन किया तो x का वैल्यू tan थीटा पुट किया डेरिवेटिव लिया लिमिट्स चेंज किया अप्लाई करो अच्छे से कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया प्रॉपर्टी नंबर 6 0 to a f of x 3x is equal to 0 to a f of a minus x 3x सम नंबर 10 थे ये अच्छे से देख के लो कंफर्म करो समझा कि नहीं अंडरस्टूड क्लास समझा यस सर चलो सम नंबर स्टार्ट करो आइए फिर से सम नंबर 12 करो फटाफट चलो खुद से करो 11 छोड़ो सम नंबर 12 करो सम नंबर 12 बताओ क्या आएगा आंसर 12 सम करो सॉल्व बताओ आंसर कितना आएगा 12 का सम नंबर 12
सम नंबर 12 का आंसर क्या आया? 0. 0 आ रहा है, ऑड फंक्शन है। 0 आ रहा है सर। आंसर 0 आएगा, सबको समझ में आ जाएगा। 0 x Yes. प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा आंसर था। इसका स्क्रीनशॉट लिया 10th वाले का सबने? 10th वाला हो गया सबका? Yes. तो सम नंबर 12 का आंसर 0 आएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो 12th वाला सम थोड़ा इजी था, इसलिए मैंने पहले 12th कराया। तो सम नंबर 12 में आंसर आएगा 0। सर ये सब्स्टिट्यूशन करने के पहले भी दूसरे सम में कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके। ऑड इवन नहीं समझा, वापस बोलो। क्या क्या? सर अभी 10 सम था, उसके अंदर पहला सब्स्टिट्यूशन किया था, उसके बाद में वो ऑड इवन देखा था ना, तो पहला ऑड इवन देख के बाद में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पहला ऑड इवन कैसे होगा? अगर आपने आपका वेरिएबल चेंज हो गया ना, टी एक्स से थीटा बन गया ना वो, तो एक्स से थीटा आप डायरेक्टली आप कैसे कर रहे हो उसको? लिमिट्स देखो ना वहां पे। सब्स्टिट्यूशन आप सब्स्टिट्यूशन कब करते हो? इवन ऑड के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हो ना? हाँ सर समझा। इवन ऑड ही नहीं था ना, लिमिट्स देखो ना, लिमिट्स वही नहीं था, यस यस। ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग यूज किया ना, ठीक है। जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपको दिख रहा है ऑड इवन है तो करो, पर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है लिमिट्स -3 to 3 है और आपको लग रहा है ऑड इवन हो सकता है, तो ऑड इवन कर लो वहां पे। हमेशा याद रखना कि न्यूमरेटर में 2 टर्म होना चाहिए ना, 2 टर्म रहेगा तो अलग अलग करना पड़ेगा। x प्लस एक्स क्यूब, अभी ये चलो चल जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों ऑड थे, बट अगर x प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग को अलग अलग करना पड़ता। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो i1 i2 करेंगे तो i1 शायद ऑड हो जाएगा, i2 अलग हो जाएगा, तो i2 को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सम नंबर 12 में क्या देखा आपने? सम नंबर 12 में दोनों का दोनों वैल्यू ऑड पावर था, x भी ऑड था, x क्यूब भी ऑड था, इसलिए दोनों को साथ में किया क्योंकि दोनों भी ऑड है, x भी ऑड है, x क्यूब भी ऑड है। बट अगर x प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग को अलग अलग करना पड़ता है। अंडरस्टूड, याद रखना अच्छे से, ठीक है। यस सर। नाउ सम नंबर 13, ध्यान देंगे यहाँ पे, इजी सम है, तो बता देता हूँ सॉल्व आप लोग करोगे। 0 to 1 t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी dt, ये मेरा क्वेश्चन है। 0 to 1 t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी dt। Now guys, देखने से लग रहा है कि we are going to use the property called 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. We will use the property, ठीक है। तो we know the property, by using property जो भी लिखना है, we use the property, प्रॉपर्टी का नाम पता है आपको? प्रॉपर्टी नंबर 6। So we use the property, क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है 0 to 1 f of x, sorry, 0 to a f of x dx, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी हमारा। So replacing what? Replacing t with 1 minus t. So replacing what? As per the question, replacing what? Replacing t, t को replace करेंगे किसके साथ? Replacing t with 1 minus t, क्या बन जाएगा हमारा? I is equal to 0 to 1 will be as it is, t की जगह पे 1 minus t डालेंगे, क्या आएगा? 1 minus t the whole square into root of 1 minus of t, कितना आएगा? 1 minus t dt। क्लियर है ये? कितना मिलेगा आंसर? 0 to 1 1 minus t स्क्वायर का आंसर 1 minus 2t plus t स्क्वायर, ठीक है। 1 minus 1 कैंसिल, ये हो जाएगा रूट t, रूट ऑफ t dt। क्लियर है? लिमिट्स क्या रहेगा इसका? 0 to 1, वही लिमिट्स रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 1 into रूट t, तो रूट t का पावर कितना होता है? t raised to half माइनस 2t into रूट t, पूरा t आधा t, कितना हो जाएगा? t raised to 3/2, t स्क्वायर रूट t कितना होगा? t raised to 5/2। इंटीग्रेशन नहीं लिया ना सबका, ठीक है, वैल्यू पुट किया सिर्फ, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं लिया मतलब। द लिमिट्स ऑफ dt, लिमिट्स क्या आएगा यहाँ पे? 0 to 1। अब इंटीग्रेशन लेंगे हर एक का। सो t raised to 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t raised to 3/2 डिवाइड बाय 3/2 टू द लिमिट ऑफ 0 to 1।
-2 बाहर निकालेंगे, t⁵ का इंटीग्रेशन कितना होगा, t⁵ डिवाइड बाय 5/2 लिमिट ऑफ 0 to 1 प्लस t⁵ कितना होगा, t⁵ होगा t⁵ डिवाइड बाय 7/2 द लिमिट ऑफ 0 to 1। बस सॉल्व करेंगे अब इसको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 2/3 बाहर निकाल लेते हैं। 3/2 का न्यूमरेटर में कितना आएगा, 2/3 1 - 0, ठीक है ना, 1⁻⁴ 1 माइनस इधर पे 2 × 5/2 बाहर आएगा तो 2 कट हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो 1 - 0, इधर पे 7/2 बाहर आएगा 2/7 हो जाएगा तो 2/7 बचेगा अंदर 1 - 0। क्लियर है। So finally we are left with what, 2/3 minus 5 plus 2/7। एलसीएम यूज करते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया 21, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 से, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारे पास 21, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 21 is 105, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 बनाए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो आंसर आएगा 14 + 6 20 में से 105 गया, कितना बचेगा -85/21। तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए -85/21। देखो समझा, कुछ तो गड़बड़ हो गया। सर वो 4/5 आएगा ना बीच में। यस सर 4/5 आएगा। 2/5 हो जाएगा ना, ये मैं कट कर रहा था। 2 × 2/5 कितना हो गया 4/5, तो आपका आंसर आएगा 2/3 minus 4/5 प्लस 2/7। इसका एलसीएम कितना आएगा, क्या है इसका एलसीएम, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 15 7 = 105, ठीक है, 15 7 = 105, ठीक है ना, तो 105 आएगा क्योंकि सबके सब इवन नंबर है। इसको 105 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर को 5 को 105 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 × 21 is 84, इसको 105 बनाने 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30, तो आंसर आएगा 16/105, या ये करेक्ट रहेगा 16/105। देख लो समझा क्या, द आंसर इज 16/105। चेक कर लो अच्छे से, समझ में आया क्या किया, प्रॉपर्टी देखो 0 to a देख के समझ में आया कि रिप्लेसिंग t with 1 - 2, replacing t with 1 - 2, replacing t with 1 - 2। समझा समय, अच्छे से देख के लो, आज जो भी हम सिखाया है फटाफट जो सिखाया है एक बार देख के लो। सम नंबर 6th 7th 8th 9th 10th 11th 13th। फटाफट टेक्स्ट बुक रिफर करो और देखो कौन कौन सा सम नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा पूछो। ठीक है, अंडरस्टूड। लास्ट सम डिस्कस करते हैं, सम नंबर 12 डिस्कस करेंगे, होमवर्क में आप लोग सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। सम नंबर 12, सम नंबर 12 सॉरी 12 हो गया, सम नंबर 11 ध्यान देना। कितना दिया है, इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x³ + 2 डिवाइडेड बाय √of x² + 4 dx। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हम लोगों को, ऊपर 2 टर्म है ना, अलग अलग करो इसको। तो -1 to 1 क्या बनेगा, ये इसको अलग अलग किया तो क्या आएगा, x³ डिवाइडेड बाय √of x² + 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय √of x³ + 4 dx। अलग अलग किया, ये समझा ना, लिमिट्स ले लो। सर x² आएगा वहां पे, x³ आएगा,
रूट अच्छा, के इधर। अंदर। अच्छा, अलग अलग कर लो। -1 to 1 x क्यूब अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4dx पहला आ गया, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ -1 to 1, चाहिए तो 2 बाहर निकाल लो। -1 to 1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4dx, इसको बोल दो I1 और इसको बोल दो 2 टाइम्स ऑफ I2। इक्वेशन 1 बोलो, समझा? इतना समझ में आया? यस सर। यस I1 क्लियरली आपको दिख रहा है 0 है, देख लो। यस I1 क्लियरली दिख रहा है 0 है, I2 में ऐसा नहीं दिख रहा है। और I2 अगर अच्छे से देखोगे तो -1 to 1 में अगर देखा मैंने तो I2 इवन फंक्शन है। बोलो हाँ या ना, समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर है ना, तो -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, तो f of x और f of x -x सेम होगा। ये इवन फंक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि f of x और f of -x दोनों सेम है। f of x और f of -x दोनों सेम है, इसलिए इवन फंक्शन हो गया। तो हम लोग I2 को सॉल्व करने जाते हैं। तो इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, मैंने सिर्फ इतना लिया, I2 लिया, सिर्फ 2 नहीं लिया है। तो जब इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, -a to a f of x dx। अगर इवन फंक्शन बनता है तो इसका आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of x dx। बोलो समझ में आता है? ये पढ़ा था Yes. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4dx। आपका ये फॉर्मूला है, बोलो कर सकते हो सॉल्व। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं? यस याद है कि नहीं? तो ये तो आपका 0 हो गया I1। I2 का फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट्स पुट कर लेना। हो सकता है सॉल्व? प्लीज कंफर्म करो फटाफट। सॉल्व हो सकता है सबसे? एवरीवन? यस यस सर। तो कल के लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13। बोलो इतने क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस देख लो अच्छे से। कंफर्म है क्या, सबको समझ में आया कि नहीं? देख लो एक बार फटाफट। ये क्वेश्चन आपको करना है। I1 0 हो गया क्योंकि ऑड फंक्शन है, I2 इवन फंक्शन है, तो अगर I2 इवन फंक्शन है तो 0 to a 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4dx। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लिमिट्स पुट करोगे 0 to 1 वाला, ये 4 हो जाएगा। 2 I2 था और यहाँ पे भी 2 आया, 2 to 4 हो जाएगा। बोलो अंडरस्टूड क्लास, आई नीड अ कंफर्मेशन फॉर एवरीवन। सबको समझा? प्लीज कंफर्म। यस ठीक यस है, सर। कल के लेक्चर में मिलेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और तो हम मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फ्रॉम एमसीक्यूज। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड है नहीं। 4.1 डिलीटेड है, 4.2 में हम लोग को सिर्फ 45 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो कि एक एक्सरसाइज के बराबर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।